हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरु की द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं जीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये चल रहा है, बहुत सारा यहाँ पे काम चल रहा है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे एक्सकेवेशन हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे फुटिंग का काम चल रहा है। BBS आपको देखने मिलेगा फुटिंग का, उसी के साथ सेंट्रिक कॉलम सारी चीज़ दिखेगी। भुर्जी जो बहुत लोग को यहाँ पे समझ नहीं आता, उसको हम दिखाएंगे। जो ड्राइंग हम बनाते हैं सेंटर लाइन, उसके बाद हम कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे हैंड मिक्सिंग यहाँ पे चल रही है कंक्रीटिंग के काम के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ें मैं यहाँ पे समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इंजीनियर्स, जैसे आपको दिख पा रहा है, यहाँ पे ये है आपका टेट्राजोइडल आइसोलेटेड फुटिंग, और यहाँ पे अभी अभी ये कास्टिंग हुई है जस्ट इसकी। और ये जो रॉड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये रॉड्स जो दिख रहे हैं, ये यहाँ पे किस पर्पस के लिए बनाया गया? बिल्कुल, यहाँ पे ये है भुर्जी। जो भुर्जी हम बनाते हैं, और उसको और अच्छे से यहाँ पे बनाना चाहिए था। मतलब यहाँ पे ब्रिक्स का पिलर आपको बनाना चाहिए था, और यहाँ से थ्रेड जो है वो सेंटर लाइन के मार्किंग को दर्शाता है। तो ये जो पोजीशन है, ये जो कॉलम के सेंटर लाइन के मार्किंग को, वो वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है उसके लिए है, ठीक है ना। वेरास आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो दिख रहा है ये वाला अगेन इसके लिए है। आगे के यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉलम के जो थोड़ा सा कॉलम आपका स्पेस इस तरफ है, एक कॉलम का स्पेस थोड़ा इस तरफ है, तो ये आगे के लिए। और ये वाला जो है ये सेंटर इसके मार्किंग के लिए किया गया। वेरास आप यहाँ दूसरा देख पा रहे हैं, ये वाला, ये जो दिख पा रहा है आपको, इस तरीके से ये आगे के जो फुटिंग्स है, आगे के जो कॉलम्स के सेंटर्स है, उनके लिए मार्क किया जाएगा। और वो जो दिख रहा है वेरस आपको वहाँ कॉर्नर्स के जो फुटिंग्स और कॉलम्स हैं, उनके लिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंजीनियर्स, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप देख पा रहे हैं उस कॉर्नर में, देखिए ये प्लॉट यहाँ पे है ना स्टार्ट हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं उस तरफ दूसरा घर बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे प्लॉट स्टार्ट हुआ है, और ये प्लॉट यहाँ से पूरा कंप्लीट हो रहा है यहाँ तक। अब बहुत सारे लोगों को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर कॉर्नर्स आ गया है, वहाँ पे मेरे को फुटिंग तो बनानी है, मतलब वहाँ पे मेरे को कॉलम्स की पोजीशन तो देनी है, तो किस तरीके से ये पोजीशन को रखा जाता है, आइए इसको हम देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, मतलब एकदम कॉर्नर से सट के वो पूरा जो फुटिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इसी फुटिंग को इसेंट्रिक फुटिंग भी कहा जाता है। सेंट्रिक फुटिंग हम किसको कहेंगे? देखिए, जो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब जो एकदम बीचों बीच में आपको सेंटर में जो फुटिंग दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे तो नहीं देख पाएंगे, जैसे आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे इंजीनियर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है आपका सेंट्रिक फुटिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लोड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इक्वली चारों तरफ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और उसके बाद सॉइल में डायरेक्टली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होकर चला जाएगा लोड। लेकिन जैसे कॉर्नर्स में आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो कॉर्नर में हो रहा है, आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि इस तरीके से ये जो फुटिंग जो रखा हुआ है यहाँ पे, इसकी जाली का यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन किस तरीके से जाली बनी हुई है। ये देखिए वो जो कॉलम है वो किस तरीके से नीचे वो जो फंसते हुआ आया हुआ है। यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होता है इंजीनियर्स को कि वो कैसे सेट होता है। तो देखिए वो जो नीचे में जो LD वो है, LD उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ, वहाँ पे कहा जाता है। मतलब अगर कोई एक स्ट्रक्चर मेंबर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम स्ट्रक्चर मेंबर है एक, और एक जो फुटिंग है वो दूसरा स्ट्रक्चर मेंबर है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर मेंबर जब कनेक्ट होते हैं, मतलब लोड ट्रांसफ़र करने के लिए क्या है ना, इसको वहाँ पे हमें जोड़ना पड़ता है। तो वो जो वहाँ पे ऐड दिख रहा है आपको LD, वो थोड़ा सा निकला हुआ जो दिख रहा है LD, उसको 300 mm रखा जाता है। उस LD को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि वो जो बाहर के दो कॉलम के जो मेन रॉड्स है उसको बाहर की तरफ मोल्ड किया गया है, और जो कॉर्नर में जो कॉलम्स है उसको लेफ्ट और राइट साइड में सिंपली उसको रख दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो जाली आपको दिख रहा है, अब जब जाली को आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से जाली आपको दिखेगी, ठीक है ना। वेयर एज अगर मैं सेंट्रिक फुटिंग की बात करूँ तो आपको इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ पे बीचों बीच में, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे अज्यूम करिए कि ये थोड़ा सा बीच में, तो वो फुटिंग जो होता है ना यहाँ पे, ये फुटिंग आपको बीचों बीच में पूरा आपको इस तरीके से सेंट्रिक आपको मिलता है कॉलम, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ इंजीनियर्स। और भी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जैसे आगे हम देखेंगे और भी चीज़ें। थोड़ा सा कैमरा हम यहाँ इस तरह घुमाएंगे इस तरीके से, और देखिए यहाँ पे भी जो उस तरफ का घर है जो वो कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें कॉलम की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, तो ये जो एक्सकेवेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, L टाइप का यहाँ पे एक्सकेवेशन जो दिख रहा है वो इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग आ रहा है।
यहाँ पे दो जो कॉलम है वो पास, ये जो 3 कॉलम है टोटल ये आसपास आ रहे, इसलिए एक्सकेवेशन करने में क्या हो रहा है ना कि डिफिकल्टी होगी, वो थोड़ा सा जो बीच में अगर गैप बचा रहेगा तो वो बहुत ही कम था, इसकी वजह से यहाँ पे पूरा एक्सकेवेट करते हुए यहाँ पे एल शेप में आपको दिख रहा है पूरा एक्सकेवेशन, यहाँ पे पिट आपको दिख रहा है। तो इंजीनियर्स इसको है ना एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपके पास होता है एक ड्राइंग, ठीक है, लेआउट फुटिंग ड्राइंग आपके पास होता है, और उस ड्राइंग को हमको रीड करते आना चाहिए। तो ड्राइंग जो बना रहेगा वो इसी तरीके से बना रहेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको इसेंट्रिक आपको मिलेगा, और जहाँ पे सेंट्रिक है वहाँ पे सेंट्रिक आपको मिलेगा, और इस फुटिंग से आपको समझ में आना चाहिए कि वो कहाँ पे और किस तरीके से प्लेस्ड होने वाला है। तो इंजीनियर्स अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि एक्सकेवेशन का पिट कितना होना चाहिए, कैसे हम इसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे, जो बीवीएस आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉलम का, फुटिंग का, वो जो जाली आपको दिख रही है वो कितना प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे डिसाइड करें, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना होगा सिविल गुरुजी। सिविल गुरुजी भिलाई में आपका स्वागत है। आप कॉल कर सकते हैं 9522181234 पे, पूरी काउंसलिंग अटेंड करें और फिर डिसाइड करें कि अब आपको अपने लाइफ में बदलाव करना है या नहीं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।